मैं जेला बोल हूँ वही में तेहा वोट डालबे। ठेकेदार है जी, ठेकेदार है। अच्छा ठीक है। देख जेला मैं बोल हूँ मैं वोट डालबे ना। हाँ। तो मैं तो मुर्गा खवा हूँ, अच्छा। दारू दू हूँ, साड़ी दू हूँ, पैसा घलो दू हूँ। अच्छा देख ले बहनी हो भाई हो, ये सुन ले तू मन हा, ये ठेकेदार हा मोला दारू दी, मोला मुर्गा खिलही, मोला साड़ी दी, और मोला पैसा तक दी। कहूँ मैं 300 में साइन कर रही और 100 रुपया ला मोला दी। मैं सब समझ गया। अब मैं वो नहीं हो जे सही यही सरकार तिहिल वोट देना है और वोट देना मोरा अधिकार है। वोट डाले बर जाबो रे संगी, वोट डाले बर जाबो, छत्तीसगढ़ ला मिलके हमर सुघर बनाबो, छत्तीसगढ़ ला मिलके हमर सुघर बनाबो। 27 मार्च और आज है विश्व रंगमंच दिवस। जी हाँ, रंगमंच की वो दुनिया जिसमें लोगों का लिए रीटेक नहीं होता है, सीधे अभिनय, और अभिनय ऐसा कि सीधे दिल तक आप तक अपनी बात पहुंचा सके। बात वर्षों पुरानी है, सदियों पुरानी है। हम चाहे इप्टा के इतिहास को उठाकर देख लें या हम और उसके पहले अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो नाटक हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। नाटक के अलग अलग विधाओं में हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, चाहे रंगमंच की बात करें या मंच पर जो जीवंत अभिनय होता है उसकी बात करें, अलग अलग हिस्सों में नाटक को बांटा गया है। लेकिन हम नाटकों की बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि भिलाई में एक ऐसा थिएटर है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और ऐसी महिलाएं जो विवाहित है और कुछ कर दिखाना चाहती है। यह मंच है स्वयं सिद्धा का, और विश्व रंगमंच दिवस है आज, और आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है महिलाएं यहाँ पर। लेकिन आज सबसे खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों के बीच संदेश जाए। मोबाइल और टीवी की दुनिया से दूर जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे हम सड़क पर नुक्कड़ की बात करें या ऐसे संवाद की बात करें जो सीधे लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ संदेश जाता है, और लोग उस संदेश का अगर 10% भी एक्सेप्ट करते हैं तो उस नाटक का जो उद्देश्य है वो सार्थक कहे होता नजर आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं रंगमंच दिवस की, और उसके साथ में बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने एक जागरूक मतदाता की, कि हम मतदाता है। और अब भिलाई की बात करें तो सबसे एजुकेटेड सिटी है, लेकिन यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बड़ा शर्मनाक है। 64% यहाँ पर मतदान होता है। चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, यहाँ पर लोग वोट देने नहीं निकलते। पता नहीं क्या कारण है, लोगों को क्या समझ में आता है। सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी जबकि हम बस्तर की बात करते हैं तो वहां पर 80% तक मतदान का परसेंट जाता है। तो ऐसे में भिलाई की जिम्मेदारी है, भिलाई में लोगों की जिम्मेदारी कि वोट करने जाए, लेकिन वोट करने लोग जाए, उन्हें भी जगाना जरूरी है। तो उन्हें जगाने के लिए अब स्वयं सिद्धा की महिलाओं ने एक ठानी है कि अब इस बार तो परसेंट बढ़ाना ही है किसी न किसी तरीके से। सोनाली जानते हैं कि आज रंगमंच दिवस पे आप लोगों ने एक नया संकल्प लिया है, नुक्कड़ के जरिए जागरूकता। तो क्या इसकी पूरी कहानी, क्या थीम, और कैसे कैसे आप लोग नुक्कड़ करेंगे? क्योंकि नुक्कड़ के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है, चौक चौराहा पर जाना जरूरी है, और उसके अलावा घर की जिम्मेदारियां भी बहुत है। सारे चीज मैनेज कैसे होगा? हर चीज मैनेज करने का दायित्व ना ऐसे भी हाउसवाइफ्स का ही है। तो जो गृहिणियां हैं वो हर काम मैनेज कर पाती हैं। उसके बाद का समय, घर और घर वालों की देखभाल के बाद का समय हमने समाज को देने का फैसला किया है बहुत सालों पहले से। तो इस साल हम जिला प्रशासन के स्वीप कार्यक्रम से जुड़े हैं, और हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, प्रभात फेरी निकाली है, रैली किया है, डोर टू डोर लोगों को कहा है, सिविक सेंटर, ग्लोब चौक, सेक्टर 6 मार्केट में हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, हमने रैंप शोज किए हैं जिसमें समाज के अलग अलग तबके के लोग बने हैं कि हर कोई किसी भी हालत में रहे, उसका वोट इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कितना जरूरी है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ जो हमारा काम है स्वयं सिद्धा का, कि महिलाओं का व्यक्तित्व विकास वो भी चलते रहता है। क्योंकि जो महिलाएं पहले किसी के सामने कुछ बोलने में भी संकुचाती है, वो अचानक जीन्स और कुर्ते में जब सिविक सेंटर के बीच लोगों से कहती है कि सुनो सुनो सुनो, तो खुद को तो अच्छा लगता ही है और लोग सुनते हैं। जब इस उम्र की महिलाएं कह रही है तो हमारे नुक्कड़ नाटक को हमेशा ही बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है, लोग बहुत जमा होते हैं। और इस बार विधानसभा चुनाव में जब भिलाई का वोटिंग प्रतिशत, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, तो वो हमें बहुत खुशी हुई।
बिल्कुल, वोटिंग पर्सन की बात करते हैं, आपने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हम खुद से जुड़ते भी हैं। इस नुक्कड़ नाटक में आपकी क्या भूमिका है? नुक्कड़ नाटक में अभी तो मैंने भाग नहीं लिया था। अ, अभी मैडम करवाने वाली हैं, उसी में बताएंगे कि जो वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ाना है, कैसे आके आपको वोट करना है, वही सब नुक्कड़ नाटक में अभी हम लोग बताएंगे। पहले भी किए हैं। रंगमंच की बात करें तो आप सब कभी कभी न कभी एक मौका मिला होगा इस ग्रुप के जुड़ने के बाद में। क्या फील होता है कि रंगमंच का जो अभिनय है वो और टीवी स्क्रीन पे जो आता है, क्या अंतर पाते हैं? रंगमंच में हम खुद अपने आप को देखते हैं कि हमें कैसा क्या करना। कोई भी रोल देती है मैडम, तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। चाहे मैं जवान का रोल करूं या बुढ़ी का, तो या और नहीं तो कोई एक कहानी लेके उसको किया जाता है। और टीवी में तो हम देखते हैं कि हाँ, वो लोग रोज सीरियल जैसे होता है, छोटा छोटा एक ही कहानी को मतलब वो लंबा चलाया जाता है। और रंगमंच में वही 1 घंटे में पूरा किया जाता है। बिल्कुल, रंगमंच की अगर बात कहें तो कम शब्दों में कम समय में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। और एक समय एक था कि जब समाज में अपनी बात पहुंचानी होती तो रंगमंच सबसे अच्छा जरिया हुआ करता था। आप क्या समझती है रंगमंच को लेकर के, आपकी क्या फीलिंग है? बहुत, मैं तो मतलब नाटक भी करी हूँ, वीडियो भी बनाए हूँ। तो मतदाता के ऊपर में तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ये मुझे अंदर से बहुत, कि हम महिलाएं होकर हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग जो नाटक कर रहे हैं, जो हम लोग ब्रेन वॉक किए हैं, ये सारे में मैंने खुद भाग लिया। मुझे बहुत अच्छा था। रंगमंच मतलब रीटेक नहीं होगा, उसमें जो बोल दिया सो बोल दिया। मतलब हम इतना अंदर से कॉन्फिडेंस को बोलते हैं कि हम कि सामने रीटेक वाला सवाल ही पैदा नहीं होता हम लोग का। बिल्कुल, रीटेक का यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, रीटेक तो होता ही नहीं रंगमंच में। तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि आपको वो प्रैक्टिस ही आपकी जान होती है पूरे नाटक की। कि एक बिल्कुल, सोनाली जी कुछ बोल रहे हैं। बोले प्रैक्टिस के अलावा भी है तो सब मनुष्य ना, मंच पे भी गलत हो तो कैसे उसको एक टीम वर्क के जरिए सही किया जाता है, ये रंगमंच की खासियत है। तो आज पहले कहा जाता था कि महिलाएं रंगमंच नहीं करती या स्टेज पे नहीं आती या फिल्मों में नहीं आती, वो सब सिर्फ महिलाओं को दबा के रखने की ही बातें थी। जैसे जैसे वो बाहर आने लगी है, उनकी ये कला भी बाहर आती है। और हम लोग जैसे रंगमंच कलाकार के साथ ना हम लोग मतदाता भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे। तो इसके लिए ना हम अपनी बातें बताने के लिए ये नुक्कड़ नाटक और रंगमंच थिएटर ही है जो जिससे प्रशासन डरते हैं आज भी, कि वो असलियत दिखाते हैं, प्रशासन की जो भी गलतियां वो दिखाते हैं। हमारी जो जो डिमांड है, जैसे कि जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है जिस पर कोई बात नहीं करता, तो हम अपने नुक्कड़ नाटकों में ये दिखाएंगे कि सरकार देखे कि गरीबों को चावल देना ठीक है, लेकिन उनको बताएं कि उनके घर में 8 बच्चे ठीक नहीं है। एक बहुत गरीब या रिक्शा वाले के घर में 1 या 2 बच्चे हो तो वो उसकी जैसे परवरिश कर सकता है, 8 और 10 बच्चों की नहीं। इस पर कोई हम क्यों नहीं बात करते? वैसे ही बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएं हैं कि स्कूलों में केवल मध्याह्न भोजन के लिए बच्चे जा रहे हैं। उनको भी बताया जाए कि पढ़ाई के लिए आना है। उनको क्लास 8 तक जनरल प्रमोशन ना देकर उनको छोटी-मोटी परीक्षाएं और प्रेशर सहन करना सिखाएं। क्लास 9 के बच्चे को भी कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो यूं ही पास होता चला आया। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी-छोटी, जो हम अपने नुक्कड़ नाटक से सरकार से डिमांड भी करेंगे और महिलाओं को खास तौर पे बोलेंगे, क्योंकि वो जानती है देश में किसकी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कितना काम करना चाहिए। तो महिलाएं घर से निकल के जरूर से जरूर वोट देने जाए, हम ये बोलेंगे ही। बिल्कुल, तो इस बार आप भिलाई की सड़कों पर अगर कहीं कोई ग्रुप दूर से नजर आ रहा है तो रुकिएगा, ठहरिएगा और देखिएगा कि कहीं वो ये ग्रुप तो नहीं है। और अगर ये ग्रुप है तो जरूर सुनिएगा कि उनके नुक्कड़ नाटक में क्या संदेश छिपा है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।